अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 241। अ सोफा कोस्ट रुपीज 24,000 बिफोर टैक्स। वॉट इज द परसेंटेज सेल टैक्स चार्ज इफ द सेल टैक्स ऑन इट इज रुपीज 1200। देखो यहाँ पे क्या बोला है। एक सोफा है जिसकी कीमत कितनी है, 24,000 है। हमें बताना है जो उस पर परसेंटेज जो टैक्स लग रहा है ना, सेल टैक्स, एक्चुअली वो कितना परसेंट लग रहा है। अगर वहाँ पे सेल टैक्स लग रहा है 1200 रुपये, इसका मतलब ये जो 1200 है, 24,000 का कुल कितना परसेंट है, मुझे यही निकालना है। कुछ नहीं करना, 1200 ऊपर लिख देना है, 24,000 से निकालने हम 24,000 का कितना है, तो 24,000 यहाँ पर अपनी बेस वैल्यू आ जाएगी। फिर मुझे इसी का वैल्यू फाइंड करना है कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से जाएगा 2 बार में, 1/20 मतलब 5%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। शशि सोल्ड हर वॉशिंग मशीन फॉर 8,000। दिस वॉज 60% इंक्रीज इन इट्स वैल्यू। जो शशि नाम की लड़की है, सपोज उसने वॉशिंग मशीन बेचा अपना 8,000 में, जो कि उसका जो भी वैल्यू था ना, उसका 60% इंक्रीज करके वैल्यू था उसका, जो 8,000 यहाँ पे दे रखा है। सपोज भाई हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100% में अगर मैं 60% बढ़ाऊँ, 100 का 60% 60 ही होता है, इसका मतलब 160% की टोटल वैल्यू थी अपनी 8,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस तो 100% था, 160% की वैल्यू दे रखी है 8,000, और मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करना है। देखो 160 से ये डायरेक्ट चल जाएगा, जीरो से जीरो कट कट गया बिल्कुल, और ये 160 से या फिर 16 5 80 50 बार में चला गया, और परसेंट मतलब 1% की वैल्यू आई है। ये 1% की वैल्यू 50 आई है, तो 100% की वैल्यू डबल जीरो और लगा दो, 5,000। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इजी इजी सवाल है, इन पे हमें उतना समय देना नहीं है। जोन सा जिसकी सवाल की जितनी औकात होगी उतना ही उसको समय दिया जाएगा। जैसे इस वाले सवाल को देखो, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप है अपने इलेक्शन और कमीशन वाले सवाल का। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गोट 64% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड वोन बाई 434 वोट्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 20% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, 20% लोग इनवैलिड वोट, ऐसा कुछ कोई कंसेप्ट नहीं है। सिंपल सीधा सादा एकदम सरल भाव में बोल रखा है कि टोटल अगर 100% लोग हैं, तो उसमें से 64% एक कैंडिडेट को मिला, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 36%। और सवाल में यही बोला गया है, जो ये 64% मिला है ना जिसको वोट, जाहिर सी बात है वो विनर होगा अपना यहाँ पे। अब ये जो विनर है यहाँ पे, ये जो विनर है ये कितने वोटों से है, 434 वोटों से। इसका मतलब ये जिसके 64% आया है, वो 36% वाले से 434 वोट ज़्यादा लेकर आया है। ऐसे परसेंटेज में कितना ज़्यादा लेकर आया है भाई, 64 में से अगर मैं 36 घटाऊंगा, 14 में 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, इसका मतलब 28% की वैल्यू है ये 434। और मुझे फाइंड करना है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। वोट तो टोटल 100% पोल किया गया है, इसका मतलब मुझे 100% की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मुझे 28 से 100 पे आना है। 28 और 100 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 4 बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूँ तो 4 बन जाएगा, और 4 की अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पे 100 मिल जाएगा। तो वही काम मैं यहाँ पर भी करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा और 25 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसकी 7 से डिवाइड करूँगा तो कितने बार में जाएगा, 7 6 जब 42, 7 2 जब 14। और जब मैं 25 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 25 छिक्का 150 और 25 दूनी 50, मतलब 1550। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब मेरे 100% की वैल्यू, मतलब टोटल 1550 लोगों ने वहाँ पे वोट पोल किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक ट्रिक है। या तो आप, ये तो पहला तरीका था, या तो आप दूसरा तरीका ऐसे ही फाइंड कर लेते, 28% से आप 434 को डिवाइड करते, यहाँ से आपको 1% की वैल्यू मिल जाती, और 1% से आप 100% उसकी मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, तो वहाँ से भी आपको 1550 वाला ही वैल्यू मिलने वाला है, अलग नहीं आने वाला। बस ये क्या होता है, ट्रिक्स होती हैं कि डायरेक्ट कैसे पहुंचा जाए बिना 1% फाइन किए फिर 100% फाइन किए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये ट्रिक भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारा 244 क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 3,52,314। इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। एक्चुअली में यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन दे रखी है ना, 3,52,314, ये 2 साल बाद की दे रखी है। और मुझे पूछ रखा है 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी। अगर हर साल 15% पॉपुलेशन बढ़ रही है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/22 बिल्कुल। भाई मैं मान के चलता हूँ 2 साल पहले मेरे गांव की पॉपुलेशन थी एक्स, मेरे शहर की पॉपुलेशन कितनी थी एक्स। हर साल 3/20 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे प्लस। इसका मतलब पहले अगर 20 होगा तो 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
मुझे 2 साल पहले की बात पूछनी है, 2 साल पहले का मुझे पता करना है। 1 साल बढ़ के इतना हुआ, फिर दूसरे साल बढ़ के कितना होगा, एक बार मैं इसकी और 15% बढ़ा दूंगा, मतलब एक बार और 23/20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और सवाल में यही बोला गया है, जो मेरे 2 साल पहले गांव में पॉपुलेशन था उसका 15% बढ़ने के बाद, फिर उसका भी 15% बढ़ने के बाद, मतलब 2 साल 15-15% बढ़ने के बाद अब जो पॉपुलेशन दे रखी है वो 3,52,314 दे रखी है। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है 2 साल पहले मेरी कितनी पॉपुलेशन थी, मतलब एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो 23 से जा रहा है ये बिल्कुल जाएगा। 23 से कम 23, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 7×5 = 12, 122 बचेगा। 23×5 = 115, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 7 और फिर 3, 23×3 = 69, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 4 और 1। 23 से कम 23, फिर यहाँ पे अगर मैं 23 इसमें से घटाऊँ कितना बचेगा 7 और 8, 8 मतलब 8 और 4, 18 × 4 = 23, 8 × 184। तो लगभग ये 15,318 बार में जाएगा 23 से। फिर से 23 से काटो इसे, 23 से कितने बार में जाएगा, देखो 23 × 6 = 138, क्योंकि 23 × 7 = 168 हो जाएगा, तो 7 बार से तो नहीं जाएगा, तो कम ही जाएगा। 23 × 6 = 138, 136 में मैं कितना प्लस करूँ, 53 तक पहुँचूंगा मैं, 15, 151 बचा। फिर से जाएगा 6 बार में, 23 × 6 = 138। फिर अगर मैं इसमें घटाऊँ तो फिर कितना आएगा अपना, 13 आएगा। फिर से यहाँ पे 23 × 6 = 138, 138 हो जाएगा ना, फिर 23 × 6 = 138। अब ये जो 20 × 20 है जो कि होगा कितना 400। अब ये 400 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कितना आएगा भाई, मुझे 666 की 400 मल्टीप्लाई करनी है। देखो डबल जीरो तो आने वाला है, यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकता, डबल जीरो फिर 400, 400 यहाँ पर भी है, ऑप्शन भी तो होने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट में ये जो यूनिट डिजिट है डबल जीरो आएगा और लास्ट में 4 आएगा, 4 डबल जीरो आएगा, तो ऑप्शन भी तो ऐसे ही गलत हो गया। और मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, क्या 11 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ, देखो ये कुछ नहीं होता है, ये 1 1 × 6 है, यही तो है ये, और तो कुछ है नहीं। देखो 6 में 3 भी छुपा होता है, क्या मैं 3 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ, 4 2 6 3 9, 6 3 9, ये तो वैसे है ही नहीं, कट ही गया पहले, 6 4 10, 10 16, 16 2 18, मतलब दो ऑप्शन वैसे ही 3 के मल्टीपल हो गए, तो मैं वैसे ही नहीं चेक कर सकता, आगे मैं चेक ही नहीं करूँगा। देखो 111 होता है 37 तिया, 37 तिया। अब यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये एक्चुअली कुछ और नहीं, 3 2 6 है ना, इसका मतलब मैं एक बार 9 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। 9 का मल्टीपल क्या कहता है, 4 4 2 6 3 9, फिर ये 18 ये भी था, तो 9 का मल्टीपल मुझे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टीपल नहीं चेक कर सकता, 37 का मल्टीपल चेक करने से अच्छा मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ। इसको आप ऐसे मान लो, इसको 600 प्लस 60 फिर 6 मान लो। अगर मैं 600 की 4 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा मुझे, लगभग यहाँ पे 4 जीरो आएगा, 6 4 = 24, 4 जीरो। अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ 24,000 आएगा, बिल्कुल 24,000। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 2400 आएगा, तो बस इसको आप प्लस कर लो, कितना आएगा 0 0 4 6 6 2, 26640, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि सवाल को कितना जल्दी कराऊं, एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ। तो मेरे को पहले भी पता था कि इसका पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पे एक तरीके से आपकी स्किल डेवलप करना चाहता हूँ, आप चारों तरीके से सोचो। पहले मैंने यूनिट डिजिट से किया, फिर मैंने 3 का मल्टीपल चेक किया, फिर मैंने 9 का मल्टीपल चेक करना चाहा, फिर 37 का मल्टीपल चेक करने से अच्छा पूरा मल्टीप्लाई कर लो, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है वो भी बताया। तो मेरा एक्चुअल जो पर्पस है ये वीडियो बनाने का, वो आपको सिखाना है कि सवाल कैसे किए जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, किस तरीके से सोचा जाता है। हर सवाल के लिए अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है, क्योंकि हर सवाल में अलग अलग डाटा होता है ना, तो अलग अलग डाटा के साथ अलग अलग हमें सोचना पड़ेगा, और वही सोच आप सीखोगे जब आप ये प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ। ठीक है, आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ क्या कह रहा है। In an election between two candidates, 5% of the registered voter did not cast their vote. 10% of the votes were found to be either invalid or nota. The winning candidate received 60% of the votes in his favor and won the election by 17,271 वोट। फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर वोट। तो मुझे कुल मिला के रजिस्टर वोट फाइंड करना है। रजिस्टर वोट अपने आप में 100% होते हैं, मैं मान के चलता हूँ टोटल 100% थे, है ना, 100% मान लो या फिर एक्स मान लो, आपकी चॉइस है। दोनों जगह हमें 100 या फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल में क्या बोला है, जो 100% अपने टोटल वोट्स थे, भाई टोटल रजिस्टर वोट अपने आप पे 100% ही होंगे, मैंने 100% यहाँ पे लेट किया। टोटल अगर 100% है तो उसमें से जो 5% रजिस्टर्ड वोटर्स है ना, वो कास्ट ही नहीं करते अपना वोट। कास्ट नहीं करते इसका मतलब क्या है, वो वोट ही नहीं देते। इसका मतलब टोटल 100% का केवल 95% लोग ही वोट देते हैं। टोटल 100% का 95%, 95% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 19/20, क्योंकि 1/20 5%, 5 की अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँ 95 आ जाएगा। इसका मतलब 19/20 ही अपने 100 का वोट देते हैं। अब उसमें से भी एक और चीज़ है,
10% ऑफ द वोट्स वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और नोटा। जो आपने टोटल वोट दिए ना, जिन लोगों ने मतलब 95% लोगों ने, उसमें से भी जो 10% वोट है वो इनवैलिड हो गया। इसका मतलब केवल 90% लोगों का ही वोट जो है वो वैलिड कहलाएगा, और इसी वैलिड वोट पे हमारा जो टोटल रिजल्ट है वो घोषित किया जाता है। इसका मतलब ये जितने अपने लोग वोट डाले 100% का 95%, उसका केवल 90% लोगों का ही वोट वैलिड है। 90% मतलब 9/10। तो ये आ गया अपने पास टोटल वैलिड वोट। अब आगे क्या बोला गया है, द विनिंग कैंडिडेट गोट 60% वोट। अगर विनिंग कैंडिडेट को 60% वोट मिला है तो दूसरे को 40% वोट मिलेगा। एक्चुअली में देखो ये जो दिया रहता है ना 17,271, अगर आपको यहाँ दिख जाए वोन द इलेक्शन बाई, वोन द इलेक्शन बाई, इसका मतलब वो अपने हारने वाले कैंडिडेट, अपने अपोनेंट से 17,271 वोट ज़्यादा लेकर आया है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब अगर ये 60% लाया है जो कि बोला गया है सवाल में, विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% वोट, तो दूसरा वाला 40% वोट लेकर आएगा, क्योंकि टोटल 100% वोट होते हैं। तो ये ज़्यादा कितना लेकर आया, 20%, और सवाल में यही 20% की वैल्यू दे रखी है 17,271। एक्चुअली में जो 20% दिया रहता है ना, ये टोटल वैलिड वोट का है, और वैलिड वोट अपना ये आया है, क्योंकि वैलिड वोट से ही तो हमारा, वैलिड वोट पे ही तो निर्धारित करता है हमारा रिजल्ट। जो कि टोटल 100% था, उसमें से 5% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 95% दिया। 95% का 90% लोगों से हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होगा रिजल्ट। अब जो भी अपना वैलिड वोट आया उसका 20% की वैल्यू दे रखी है 17,271। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब इस टोटल वैलिड वोट का 1/5 करूंगा, उसकी वैल्यू दे रखी है 17,271। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा अपने टोटल 100% की वैल्यू, जो कि मुझे बताएगा टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। देखो 19 निम में 171, 171 से ये एक बार में चल जाएगा, फिर मैं पूरे को एक बार डिवाइड कर रहा हूँ तो जीरो लगाऊंगा, और फिर 101 बार में जाएगा। 20 पंजे 100, 100 की 10 से मल्टीप्लाई 1000। इसका मतलब मुझे तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि 100% ही मुझे बताएगा, तो 100 को मैं यही रहने दे रहा हूँ। 100% मतलब रजिस्टर्ड वोटर। और जब मैं यहाँ पे 1000 की, ये जो आया ना 20 पंजे 100, 100 गुना 10 1000, तो 1000 की जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के, मतलब 101 के, या फिर 1000 लिख दो, 101,000। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, बिल्कुल एकदम अच्छा है। सवाल जो होते हैं ना ज़्यादातर इसी तरीके से आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, मेंस में होते हैं थोड़े बहुत अच्छे सवाल इलेक्शंस के, लेकिन प्री में आपको इसी लेवल के सारे सवाल देखने को मिलेंगे इलेक्शन वाले टाइप के। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है।